एक हेडलाइन, अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाला है। सुनने में ही ये कितना चौंकाने वाला लगता है ना? पर क्या ये पूरा सच है? चलिए आज इसी विश्लेषण में दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और देखिए, सुर्खियां कुछ ऐसी थीं, बिल्कुल सीधी बात, अमेरिका सभी भारतीय निर्यातों पर 500% टैरिफ लगाएगा। मतलब कोई भी देश हो, ऐसी खबर से तो अर्थव्यवस्था में खलबली मची जाएगी। पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ा और सीधा आर्थिक हमला लगता है। लेकिन क्या ये मामला उतना सीधा है जितना दिख रहा है, या फिर इन डरावनी हेडलाइंस के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बिल है ये असल में कहता क्या है और इसका असली निशाना कौन है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ है सुर्खियां जो कहती हैं कि ये सभी भारतीय एक्सपोर्ट्स पर एक बड़ा हमला है, लेकिन दूसरी तरफ है बिल की सच्चाई, और वो ये है कि ये एक सिलेक्टिव टैरिफ है। और सुनिए, ये सिर्फ भारत को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि कोई भी देश जो रूस से एनर्जी खरीदता है वो इसके दायरे में आ सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये कोई आम ट्रेड की बात नहीं हो रही है। ये टैरिफ सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब कोई देश रूस से तेल या एनर्जी खरीदेगा। यही इसका असली ट्रिगर है, ना कि भारत का अमेरिका के साथ होने वाला नॉर्मल एक्सपोर्ट। अच्छा, तो मान लीजिए अगर ये बिल पास हो भी जाता है, तो असल में आर्थिक जोखिम क्या हैं? कौन कौन से खतरे हैं? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो अगर इसे बहुत सख्ती से लागू किया गया तो जाहिर है वो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जो अमेरिकी बाजारों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जैसे कि हमारे टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स हो गए, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग का सामान और यहां तक कि सी फूड और एग्री एक्सपोर्ट्स भी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये जो असर होगा ना, वो एक तरफा नहीं होगा। ये पूरी तरह से कंडीशनल होगा, सिलेक्टिव होगा, और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि टैरिफ को कितने छोटे दायरे में और किन किन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। अब जरा मार्केट के मूड की बात करते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, एक्सपोर्ट से जुड़े स्टॉक्स में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक अक्सर ऐसी खबरों पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं ना, वो सिर्फ बिल को नहीं देखेंगे, वो डिप्लोमैटिक लेवल पर क्या चल रहा है उस पर नजर रखेंगे। और ये कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं है, करेंसी और बॉन्ड मार्केट पर भी इसका असर पड़ सकता है, लेकिन वो मिला जुला होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एक तरफा संकट की तरफ ले जाएगा। चलिए अब जरा आर्थिक आंकड़ों से हटकर राजनीतिक हकीकत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और सच कहूं तो शायद इस पूरे मामले का ये सबसे जरूरी पहलू है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो सालाना व्यापार है वो 120 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते कितने गहरे हैं। और यही आंकड़ा हमें बताता है कि क्यों इतने बड़े और गहरे व्यापारिक रिश्ते पर सीधे सीधे 500% का टैरिफ लगाना आर्थिक रूप से लगभग नामुमकिन है। इसके जो नतीजे होंगे वो दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत बहुत गंभीर होंगे। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े प्रस्ताव होते हैं वो अक्सर कानून नहीं बन पाते। इन्हें आमतौर पर कह सकते हैं एक नेगोशिएशन टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बातचीत में दबाव बनाने के लिए। और जैसे जैसे ये बिल आगे बढ़ते हैं, इन्हें अक्सर नरम कर दिया जाता है। और भारत जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के लिए छूट या रियायतें मिलना तो आम बात है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें इस खबर को आखिर देखना कैसे चाहिए? आइए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली बात, ये एक चेतावनी का सिग्नल है, कोई पक्की कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, जो भी जोखिम है वो कंडीशनल है, सेलेक्टिव है और उस पर बातचीत हो सकती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, फिलहाल जो सुर्खियां हैं वो हकीकत से कहीं ज्यादा डरावनी। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या कभी-कभी सिर्फ एक खतरा उसे लागू करने से ज्यादा ताकतवर होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।